من अल्लम फीही वतअल्लम मन अकरमहु फहुव मुकर्रम वजज़ाउल हुस्ना इहसान। तिबतुम या अहलल कुरआन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तख़ज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मस्जिदन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। आपके सामने मैंने जो हदीस बयान की है, इसमें अल्फाज पे आप गौर करें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लाअनल्लाहु, लाअना आपका फ़ेल है जिसके माना है लानत करना, और अल्लाहु उसका फ़ाइल, यानी अल्लाह ने लानत की अल यहूदा वन नसारा। अल यहूदा वन नसारा आपका मातूफ़ुन अलैहि और मातूफ़ मिलकर ये मफूल बन गए, क्योंकि हालत नसब में इस्तेमाल हुए हैं। तो आपका फ़ेल, फ़ाइल और मफूल मिलकर जुमला फ़ेलिया बन गया। तर्जुमा आप इसका इस तरह भी कर सकते हैं कि लान अल्लाहुल यहूदा वन नसारा के अल्लाह यहूदो नसारा पर लानत करे। यानी अब लाना माजी का सीगा है, तो हम माजी के सीगे को सामने रखते हुए तर्जुमा करें तो यूं बनेगा कि अल्लाह ने लानत की। लेकिन फिल माजी को अरबी जुबान में दुआ या बद्दुआ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप किसी बुजुर्ग का नाम लेते हैं तो उनके नाम के साथ कहते हैं राहिमहुल्लाहु। राहिमा उसने रहम किया, हु उस पर, राहिमहु उसने उस पर रहम किया। किसने? अल्लाहु, अल्लाह ने, यानी अल्लाह ने उस पर रहम किया। लेकिन उसका तर्जुमा क्या करते हैं? अल्लाह उस पर रहम करे। तो ये दुआ हो गई। और यहां पर हम तर्जुमा इसका यूं कर सकते हैं कि अल्लाह लानत करे। उसकी वजह आपने हमने बयान फरमाई आगे कि इत्तखज़ू, उन्होंने बना लिया। किसको बना लिया? कुबूरा अंबियाइहिम, अपने नबियों की कब्रों को। और क्या बना लिया? अब ये इत्तखज़ू आगे जाके इंशाल्लाह इस वर्ब के बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन आपके सामने जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि ये एक ऐसा फेल है जो कम से कम दो मफूल चाहता है। यानी उन्होंने बना लिया अपने अंबिया की कब्रों को। क्या बना लिया? मस्जिदन, सजदा गाह। तो मस्जिदन भी देखें हालत नसब में आया, और कुबूरा अंबियाइहिम एक पेचीदा मुरक्कब इजाफी आपका मफूल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला ये फेल तो इत्तखज़ू जो है ये हम आगे जाके इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। लेकिन इस हदीस से जो बातें हमारे सामने आई हैं वो ये आई हैं कि फेल माजी को आप दुआ या बद्दुआ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि उर्दू में देखें हम तर्जुमा कर रहे हैं कि अल्लाह लानत करे यहूदो नसारा पर, यानी उर्दू में पर की प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अरबी जुबान में देखें लाना के साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं हो रही। लान अल्लाहुल यहूदा वन नसारा, वरना पर लफ्ज देखते ही आप फौरी तौर पे अल्लाह लगाएंगे। लेकिन हर जुबान का अपना मुहावरा है। एक जुबान में एक वर्ब प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है, तो दूसरी जुबान में वही वर्ब जो है प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरह जो एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है राहिमहुल्लाहु, तो रहम करना ज़ाहिर है किसी पर रहम किया जाता है, तो रहिमहु ही कहा है, रहिमा अलैहि नहीं कहा। ठीक है,
तो ये हर जुबान का अपना उसलूब है। कोई वर्ब किसी जुबान में प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि दूसरी जुबान में वो वर्ब प्रेपोजिशन के साथ ही इस्तेमाल हो। ये चीजें इंशाल्लाह ताला प्रेपोजिशन के हवाले से मैं आपको कल भी अर्ज कर चुका हूं कि ये आपका मुताला और आपका शौक और फिर डिक्शनरी जो है ये आपको बताएगी कि ये चीजें किस तरह हमने हल करनी है। बस अल्लाह ताला से दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला ने हमें यहां तक पहुंचाया, हमें मजीद आगे भी लेके जाए और हमारे काम को आसान करे। आज जुमला फेलिया में हम फाइल और मफूल ये मुरक्कबात की सूरत में रखेंगे और मुरक्कबात की एक तफसीली तस्वीर मैंने कल आपके सामने रख दी थी कि मुरक्कबात जो हैं वो दो तरह के हैं, एक मुरक्कबात नाकिसा और दूसरे मुरक्कबात ताम, बल्कि एक मुरक्कब ताम ही है, वो एक ही है। मुरक्कब ताम जुमला और मुरक्कब नाकिस में चार मुरक्कबात नाकिसा, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब जारी, ये हमने पढ़ ली हैं। मुरक्कब जारी का जुमला फेलिया में इस्तेमाल हम देख चुके हैं कि वो मुतालिक होकर आता है। अब बाकी जो तीन मुरक्कबात हैं, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इशारी और मुरक्कब इजाफी, इनको आज हम अपने जुमला फेलिया में इस्तेमाल करेंगे। कभी ये मुरक्कबात जो है वो फाइल बनकर आएंगे, कभी ये मुरक्कबात मफूल बनकर आएंगे। अब आपने ये काम करना है कि आपने जुमला फेलिया में पहचानना है कि कौन सा मुरक्कब फाइल बनकर आ रहा है और कौन सा मुरक्कब जो है वो मफूल बनकर आ रहा है। जुमला फेलिया के कम से कम कितने अज़्ज़ा हैं? दो, फेल और फाइल। फाइल की कितनी सूरतें हैं? दो। फाइल या इस्म ज़मीर की सूरत में आएगा या इस्म ज़ाहिर की सूरत में आएगा। फाइल जब इस्म ज़मीर की सूरत में आएगा तो गर्दान की तरफ रुख करेंगे आप। गर्दान के 14 सीगों में से कोई एक सीगा आपका मुताल्लिका जुमला फेलिया होगा। लेकिन अगर आपका फाइल इस्म ज़ाहिर हो जाए तो आपने गर्दान में से सीगा नंबर 1 या सीगा नंबर 4 इस्तेमाल करना है। मुज़क्कर के लिए सीगा नंबर 1, मुअन्नस के लिए सीगा नंबर 4, और फिर फाइल को उस सीगे के बाद हालत रफा में जाहिर कर देना है। मुतादी अफ़आल मफूल जाते हैं और मफूल हालत नसब में इस्तेमाल होता है। मफूल भी फ़ाइल की तरह दो सूरतों में आ सकता है, ज़मीर की सूरत में आ सकता है या ज़ाहिर हो सकता है। किसी सूरत में भी आए, आपने उसके लिए हालत नसब को जो है वो इख्तियार करना है। जहाँ तक ज़मायर की बात है तो हालत नसब और जर वाला चार्ट जो है ज़मायर का, वो हमारी मदद करेगा मफूल को ज़मीर के तौर पे इस्तेमाल करने में। फिर हमने जुमला फेलिया में मुतालिक का जो है वो इस्तेमाल देखा था कि मुतालिक जो आपका जार मजरूर से मिलकर बनता है, और ये मुतालिक जो है बाज़ औक़ात आपका, यानी कुछ अफ़आल ऐसे हैं जो प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होने वाले अफ़आल जो हैं, यानी जाहिर बात है वो प्रेपोजिशन किस पे इस्तेमाल होगी? मफूल पे इस्तेमाल होगी। तो वो मफूल के साथ जब इस्तेमाल होंगे तो वो भी शक्ल आपकी मुतालिक ही बन जाएगी, यानी जार मजरूर की शक्ल ही बन जाएगी। आज हम मजीद इसमें इजाफा कर रहे हैं। जुमले में आपके सामने लिखना शुरू कर देता हूँ। आप इंशाअल्लाह ताला खुद बताएंगे कि इस जुमले में, जुमला फेलिया में, आपका फाइल जो है वो या मफूल जो है वो किस मुरक्कब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। जी, पहला जुमला मैं लिख रहा हूं आपके सामने। अजीम अल्लाह ने सच कहा। हाँ जी, इस जुमले में फेल, इरफान, फेल, हाँ जी फेल है आपका। सच कहा, सच कहना एक फेल है, ठीक है। सच कहना एक फेल है, झूठ कहना एक फेल है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अब उर्दू में और कोई उसलूब नहीं है ना, तो ये आपका फेल हो गया। और फाइल अजीम अल्लाह।
अब आपका फाइल मुझे बताएं, मुफरद है या मुरक्कब है? मुरक्कब है। और कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब तौसीफी। और मुरक्कब तौसीफी आपको बनाना आता है, कल हमने तफसील से देख लिया था कि मुरक्कब तौसीफी किसका मुरक्कब है? मौसूफ और सिफत का मुरक्कब है। और अरबी जुबान में मौसूफ पहले आता है और सिफत बाद में आती है। लिहाजा कायदा क्या है? सिफत इसम के चारों पहलुओं के एतबार से मौसूफ को फॉलो करती है। तो अल्लाह आपका मौसूफ है, अल्लाहु, और सिफत आएगी तो अल अजीम आएगी, क्योंकि अल्लाह मारिफा है तो सिफत भी मारिफा होगी। अल्लाहुल अजीमु, ये आपका अजीम अल्लाह मुरक्कब तौसीफी बन गया, फाइल के तौर पे आ रहा है। लिहाजा हालत रफा में मैंने से कंस्ट्रक्ट किया। अब जुमला फेलिया बनाना है तो जुमला फेलिया हमेशा फेल से शुरू होता है, ठीक है? तो फेल जो है अब आप यहां पर लगा देंगे शुरू में, सदकल्लाहुल अजीमु, अजीम अल्लाह ने सच कहा। फिर हो गया। आपके ज़हन में एक सवाल पैदा होगा कि अगर हम सदका को आगे लगा देते हैं, अल्लाहुल अजीमु सदका, तो जुमला ठीक होता, लेकिन वो जुमला फेलिया नहीं होता। ये मैं बार बार जो आपसे आके उस सबक को दोहराई कराता हूं ना कि जुमला फेलिया कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि जुमला फेलिया वो जुमला है जो फेल से शुरू होता है। तो फेल से शुरू करने के लिए हमें जाहिर बात है उस फेल को शुरू में ही लाना पड़ेगा जुमला फेलिया बनाने के लिए। तो सदकल्लाहुल अजीम। अब आप कोई भी तिलावत सुनते हैं तो एंड पे आप क्या कहते हैं? सदकल्लाहुल अजीम। अजीम पे जो कि आप वक्फ करते हैं, इसलिए उस पर क्या आता है ये आज कंफर्म हो गया कि असल में अल अजीम जो है ये अल्लाह की सिफत के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और सिफत का इराब जो है वो मौसूफ के मुताबिक ही होता है। क्लियर हो गया जी? मैं कहता हूं एक लंबे लड़के ने एक छोटे बच्चे को मारा। जी, जुमला फेलिया। हाँ जी, फेल क्या है? मारा फेल है, ठीक। हाँ जी, फाइल कौन है? एक लंबा लड़का। जरा क्लियर कर लें इनको। मारा आपका फेल, एक लंबा लड़का ये आपका फाइल है, और एक छोटा बच्चा मफूल है। अब आपका फाइल और मफूल दोनों मुरक्कब की सूरत में इस्तेमाल हुए हैं, और कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब तौसीफी, ठीक है ना? एक लंबा लड़का और एक छोटा बच्चा, ये मुरक्कब तौसीफी है। मुरक्कब तौसीफी आपको बनाना आता है तो कोई भी जुमला आपके लिए बनाना मुश्किल नहीं होगा। जी, फाइल जाहिर भी है तो फेल आपको पता है, वही सीखा नंबर 1 और 4 वाली बात। जी, ट्रांसलेट भी करवा दे इसको। फेल हमारा लग गया जी शुरू में, ज़राबा। हाँ जी, एक लंबा लड़का, अल क्यों लगा रहे हैं जी? लंबा लड़का है। हाँ जी, अब एक कह दिया तो उसके बाद नकरा मैं लाना चाह रहा हूं उससे। वलादुन तवीलुन, ज़रबा वलादुन तवीलुन, ठीक है। और किसको मारा है? एक छोटे बच्चे को। बच्चा तिफ्ल, ठीक। और चूंकि बच्चा जो है वो मफूल के तौर पे इस्तेमाल आया, और मफूल हालत नसब में इस्तेमाल होता है, लिहाजा तिफलन, और उसकी सिफत जो है वो भी हालत नसब में इस्तेमाल होगी और नकरा होगी तिफलन सगीरन। तो ज़रबा वलादुन तवीलुन तिफलन सगीरन, ठीक है। यानी आप कहानी बता रहे हैं कि मैं रास्ते से जा रहा था, गुजर रहा था, मैंने देखा कि एक लंबे लड़के ने एक छोटे बच्चे को मारा।
तो अब ये बिल्कुल पॉसिबल है, तो यानी दोनों आपके लिए नकरा है। क्लियर हो गया ना? तो मुरक्कबे तौसीफी आपने देखा कि आपका फाइल भी बन सकता है और मफूल भी बन सकता है। बस जुमले में अगर आपने तायुन कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए कोई भी जुमला ट्रांसलेट करना मुश्किल नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं कहता हूं जैद के बेटे ने हामिद की मदद की। जैद के बेटे ने हामिद की मदद की। जी दानिश, फेल क्या है इसमें? मदद की फेल है जी। फाइल कौन है? जैद का बेटा। हाँ जी, और मफूल हामिद मफूल है। फाइल आपका मुफरद है कि मुरक्कब है? मुरक्कब है। और कौन सा मुरक्कब है? जैद का बेटा, मुरक्कब इजाफी। ठीक हो गया। और मफूल आपका मुफरद है जी। ट्रांसलेट करें से नसरा इब्नु जैदिन। नसरा इब्नु जैदिन, जैद के बेटे ने मदद की है। किसकी? हामिदन। अब मुझे ईमानदारी से बताया कोई मुश्किल है अरबी? बहुत आसान है क्योंकि थोड़ी थोड़ी मुश्किल है या थोड़ी थोड़ी आसान है? देखें, रूल्स अगर आपके जहन में है तो वाकई कोई मुश्किल काम नहीं है। बस गड़बड़ कहां शुरू होती है? जब भी हम रूल्स जो हैं वो भूल जाते हैं, बातें हमारे जहन से निकल जाए। उसकी वजह भी देखें ना, हमारा अरबी के साथ ताल्लुक कितना है। यानी ये 40-45 मिनट या 50 मिनट ज्यादा, ठीक है ना। इसके बाद बाकी 24 घंटों में से, यानी ये 45 मिनट है ना आपके अरबी के, बाकी कोई आपकी ना तालीम में, ना आपके बोलचाल में, ना आपके कोई दफ्तर में, ना दुकान पे, कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। ठीक। और कुरान से हमारा जितना ताल्लुक है ये भी हम जानते ही हैं। हम दिन में कितनी मरतबा कुरान खोलते हैं, कितनी मरतबा अल्फाज पे गौर करते हैं। ये मैं अपना जायजा लूंगा, आप अपना जायजा लेंगे, तो फिर जाहिर बात है रिजल्ट्स ऐसे ही आएंगे। जितना आप इसमें इन्वॉल्व होंगे उतनी इंशाअल्लाह ताला आपके लिए जो है अल्लाह ताला ये गिरा खोल देगा। और मैं पहले भी ये शायद दर्ज कर चुका हूँ कि मैंने अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अब्दुल समी साहब की बात को पल्ले बांध लिया था जब उन्होंने कहा था कि अरबी जुबान एक गिरा है। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपकी वो गिरा खोल दे। तो वो बात मैंने अच्छी तरह जहन में रख ली थी, क्योंकि अरबी सीखने के लिए मुझे मार्केट में जो भी किताब मिलती थी वो मैं खरीद लिया करता था, लेकिन 1-2 सफ़े पढ़ने के बाद इस नतीजे पहुंचता था कि नहीं, अरबी नहीं समझ में आ रही है, बहुत मुश्किल। लेकिन वो कि ये गिरा है अल्लाह ताला खोल दे, अल्लाह से दुआ मांगी है कि अल्लाह तो इस गिरा को खोल दे। और यकीन करें जब अल्लाह ताला ने इस गिरा को खोल दिया तो फिर वो किसी भी किताब को पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं हुई। अब वो किताबें वैसे की वैसी पढ़ी हैं, यानी अब अल्हम्दुलिल्लाह गिरा खुल गया, तो अब किताबों में जो कुछ है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। लेकिन उस गिरा के बगैर जो मर्जी किताब ले लें, जो मर्जी आप लेक्चर्स ले लें, जहां से नेट से अच्छे आप टीचर के जो है वो लेक्चर्स डाउनलोड कर लें, कर लें, लेकिन बात नहीं बनेगी जब तक अल्लाह ताला आपकी वो गिरा नहीं खोलेगा। हमारी गिरा कब खुलेगी? अल्लाह ताला खोलने वाला है। और कोशिश मैं कर रहा हूं कि दुआ भी कर रहा हूं कि अल्लाह ताला जो है वो हम सबकी गिराएं जो है वो खोल दे। अच्छा जी, अब मैं कहता हूं जैद के बेटे ने हामिद की मदद की। इस जुमले के बाद मैंने जैद के बेटे की मदद की। जी मुर्शिद साहब, मदद की फेल फाइल में जी। अब मफूल कौन है?
जैद का बेटा अब मफूल आ गया, यानी पहले जुमले में आपने देखा जैद का बेटा फाइल था, अब जैद का बेटा जो है मफूल है। जी ट्रांसलेट कर दे। नसर तू, माशाल्लाह जी, नसर तू मैं, ठीक है जी, मैंने मदद की जी। नसर तू इब्नु ज़ैदिन, मुरक्कब इज़ाफ़ी में असल मुज़ाफ है, मुरक्कब तौसीफ़ी में असल मौसूफ है, ठीक हो गया ना। तो इब्नु से क्या बन जाएगा, इब्ना, नसरतु इब्ना ज़ैदिन, वहां पर इब्नु ज़ैदिन। अच्छा ये जैद जो है ये तो मुज़ाफिल है, इसने हालत जर में रहना है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, इसका कोई तो असल जो है मुजाफ को आपने देखना है, वहां से इराब का वो जो तय करना है। जुमला मैंने इसलिए बोला ताकि मुझे लग रहा था कि ये गड़बड़ होगी, आप जैद को कहीं नसब में ले लाने की कोशिश ना करें। तो जैद ने नसब में नहीं आना, जैद ने जर में रहना है क्योंकि मुजाफिल है, ठीक है ना। कंफ्यूजन बाजों का तो होती नहीं, आपने तो कहा कि फाइल जो है रफा में होता है, तो यहां तो ये जर में है, फाइल इब्न है, जैद का तो उसके साथ ताल्लुक है। असल में देखे ना मदद करने वाला कौन है, बेटा है, और बेटा किसका है, उसका ताल्लुक कायम किया जा रहा है जैद के साथ, क्लियर हो गया ना। तो उस बेटे को हम रफा में शो कर रहे हैं। अब यहां पर वो बेटा मफूल के तौर पे आ रहा है, तो उसे हम नसब में लेके आ रहे हैं, जैद के साथ उसका ताल्लुक है। जी जुमला देख के घबराना नहीं आपने, बहुत आसान जुमला है। दो जुमलों को हमने जोड़ दिया और के साथ। जी इस जुमले को मैं हल कर देता हूं थोड़ा सा आपके लिए, कि और के लिए मैं लिख देता हूं, और अभी बाकी आप कोशिश करेंगे। जैद और हामिद कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने खाना खाया। शाबाश। दाखिल हुए फेल, जैद और हामिद फाइल, जी नहीं, अभी ये कमरे में क्या है, कमरे में मुतालिक, माशाल्लाह, कमरे में मुतालिक हो गया आपका, क्लियर हो गया जी। अच्छा साथ ही से भी दूसरे जुमले को भी, उसका भी एनालिसिस कर लें जी। खाया फेल, ठीक है, फाइल कौन है, उन्होंने, ये फाइल, और खाना जो है ये मफूल है, ठीक हो गया ना। ले जी अब ये काम हो गया, तो अब जुमले को ट्रांसलेट करना कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ वोकैबुलरी रह गई है, वो आपको आती है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जी करवाएं। दाखला ज़ैदुन व हामिदुन फिल गुरफती फिल फसली, क्लासरूम। जी वाह, उन्होंने खाना खाया, खाया टू ईट, अकला हमजा काफ लाम, हमजा काफ लाम। फाइल किस हैसियत से है, जमीर की हैसियत से, ठीक है, जमीर होती है तो क्या करते हैं, गर्दान चलती है, ठीक है। अब ये जमीर जाहिर बात है किसी इस्म के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। अब जमीर किसके लिए इस्तेमाल हो रही है, जैद और हामिद के लिए, दो है ना, तो कौन सा सीगा इस्तेमाल होगा, हाँ जी, अकला, अकला वाह, अकला, और उन्होंने खाया। अब उर्दू में उन्होंने खाया कहेंगे ना, क्योंकि उर्दू में मुसन्ना तो है नहीं। वह अकला अत्तआमा, वह अकलत तआमा, और उन दोनों ने खाना खाया। उर्दू में दोनों कहने की जरूरत नहीं, उन्होंने खाना खाया जो है वो दो जो जमा को ही प्रेजेंट करते हो। दाखला ज़ैदुन व हामिदुन फिल गुरफती व अकलत तआमा, क्लियर हो गया। तो मैं मुरक्कब से एकदम से हट गया हूं, ठीक है ना,
यानी वो मुरक्कब तौसीफी और इजाफी की जो बात हो रही थी, क्योंकि मुझे आपके वर्किंग से अंदाजा हुआ कि अभी कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं पिछले मजीद क्लियर हो जाए, फिर उस पर इंशाल्लाह ताला बात करते हैं। क्लियर हो गया जी? मुसलमानों ने गाय को ज़िबाह किया और उसका गोश्त खाया, और आपको बता रहा है कि दो जुमलों का मजमू है। ठीक है, पहले आप और का तयन कर ले, ये आतिफ है आपका। ठीक हो गया। अब एक जुमला इधर हो गया, एक जुमला इधर हो गया। हाँ जी, ज़िबा किया फेल, मुसलमान जो है वो फाइल है, गाय मफूल है। दोनों मुफरद ही ला रहा हूं, अभी मैंने मुरक्कब नहीं लेके आया। ठीक है ना जी? हाँ जी, अब दूसरे जुमले का भी एनालिसिस कर ले साथ, मतलब तयन कर ले। नहीं, उसका गोश्त खाया। हाँ जी, पहले फेल का तयन हो गया, फेल खाया, फाइल। असल में देखें मुसलमान ही फाइल है ना, लेकिन अब हम उनके लिए ज़मीर उर्दू में वो भी नहीं इस्तेमाल कर रहे। मुसलमानों ने गाय को ज़िबा किया और उसका गोश्त खाया। किन्होंने खाया? मुसलमानों ने खाया। यानी वहां पर हमने कहा ना उन्होंने खाना खाया। ठीक है, इसे मैं ऐसे भी कह सकता था, ज़ैद और हामिद कमरे में दाखिल हुए और खाना खाया। तो किन्होंने खाना खाया? उन दोनों ने खाना खाया ना। तो यहां भी मुसलमानों ने उसका गोश्त खाया, तो वो मुसलमान जो है यानी उन्होंने उसका गोश्त खाया। तो फाइल जो है वो उर्दू में हिडन है, लेकिन जाहिर बात है अरबी में वो हिडन नहीं होगा। ठीक, तो फाइल जो है यहां पर आप कह लें, हम इसको यहां पर इस तरीके से ला सकते हैं कि उन्होंने। क्लियर हो गया जी? अब ये आपका फाइल हो गया, और मफूल क्या है? मफूल क्या है? हाँ जी, खाली गोश्त नहीं है, बल्कि गोश्त किसी का है, उसका गोश्त। अब ये आपका मफूल है, और यहां पर मैंने एक स्टेप आगे लिया कि मफूल को मैंने मुरक्कब इजाफी के तौर पे आपके सामने रख दिया। उसका गोश्त का के की जो है ये मुरक्कब इजाफी को शो करता है जी। ये तायुन हो गया। अज्जा का तायुन आप कर लेंगे, फिर मुश्किल नहीं होगी जी। अब आए ट्रांसलेट करें जी। ज़बाह फेल लग गया हमारा। आप साहब मुसलमान तो काफी सारे हैं, फेल आप ज़बाह लगा रहे हैं एक, क्या वजह? बस माशाल्लाह क्लियर हो गई। ज़बाह अल मुस्लिमूना, ज़बाह अल मुस्लिमूना, गाय को ज़िबा किया। एक गाय को नहीं किया, किसी गाय को नहीं किया, गाय को ज़िबा किया। अल बकराता, ज़बहल मुस्लिमूनल बकराता, मुसलमानों ने गाय को ज़िबाह किया और उन्होंने उसका गोश्त खाया। माशाल्लाह। वा अकलू, और उन्होंने खाया उसका गोश्त। उसका गोश्त मुरक्कब इजाफी है। ठीक है, गोश्त को कहते हैं लहम, लहमुन जी। साइड पे जरा ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, उसका गोश्त, उसका गोश्त जी। लहम मुजाफ है, मुजाफ है। मुजाफ के लिए क्या शराइत है? अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा, एराब हल्का होगा, लहमु। ठीक है, और उस जमीर किसके लिए? किसके लिए? गाय के लिए। गाय मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुअन्नस है, तो जमीर कौन सी लगेगी? वाहिद मुअन्नस गायब की। तो लहमु, हाँ, ये बन गया उसका गोश्त। लेकिन उसका गोश्त जुमले में किस हैसियत से आ रहा है? मफूल की हैसियत से आ रहा है। मफूल हालत नसब में होता है,
तो लहमुहा क्या बन जाएगा? लहमा हा। व अकलू लहमा हा। ज़बहल मुस्लिमून अल बकरता व अकलू लहमा हा। जी पता चल गया कि वो बड़ा लड़का कौन था। जी, इस लड़के ने जैद के बेटे को मारा। जुमला ठीक है सर। मारा फेल। इस लड़का लड़का जो है ये फाइल, तो इस कौन कहां करेंगे? इस लड़के को उर्दू में ले है ना, ये लड़का ये लड़का। ये लड़का फाइल, जैद का बेटा मफूल। जी, जराबा ये लड़का कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इशारी। ये लड़का मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी बनाना आता है ना, इशारा और मुशारुन इलैह से मिलके बनता है। हाँ जी, क्या बनेगा? हाजल वलदू। ज़राबा हाजल वलदू इब्ना ज़ैदिन। ज़राबा हाजल वलदू इब्ना ज़ैदिन। इस लड़के ने जैद के बेटे को मारा। क्लियर हो गया? हमज़तुल वस्ल है माशाल्लाह। इब्नुन का हमजा हमज़तुल वस्ल है, लिहाजा जब आप इसे मिलाकर पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे पढ़ेंगे, ज़राबा हाज़ल वलदुब्ना ज़ैदिन। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। वो चूंकि बोलने में जरा आप कहीं परेशान ना हो जाए, इसलिए मैंने उसको अलग अलग ही बोला। वैसे ये कंफर्म है कि इब्नुन का हमजा जो है वो हमज़तुल वस्ल है। अच्छा, इस जुमले का बदला क्या होगा जी? जैद के बेटे ने इस लड़के को मारा। जी हाँ जी, और इधर से जी अस्सलाम सलाम आप करवा दे। मारा फेल। अब जैद का बेटा जो है वो फाइल हो गया और ये लड़का जो है मफूल हो गया। ठीक है, अब देखें उस जुमले में फाइल मफूल हो गया, मफूल फाइल हो गया। जी, ज़राबा इब्नु ज़ैदिन हाज़ल वलदा। इस कह रहा हूं ना मैं, जब मैं इस कह रहा हूं तो फिर यही है। अगर मैं उस कहूंगा तो वो। क्लियर हो गया ना? अब देखें, हाजल वलदू और हाजल वलदा, हाजा दोनों जगह पर एक जैसा ही है, क्योंकि हाजा 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 मबनी है। तो आदल वाला आदल वाला वहां पर देखते हैं आदल वाला जो फाइल का और यहाँ पर आदल वाला का पूरे यहाँ पर कितना देंगे और पूरा यहाँ पर एक तो देंगे। ये वो कॉन्सेप्ट है जो कहते हैं ना कि देर अगर पेज से माना बदल सकते हैं। ये वो है कि देर अगर पेज से माना बदल सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखिए इसको इतना देर करते हैं और इसको आधे बारह करते हैं तो
मेहराब थे। ये चीज उसमें जुमले में भी इसके माना नहीं बदलते, जुमले में इसके माना नहीं बदलते, ठीक है। तो ये मेहराब है, ये तो इसका मेहराब से काम था, लेकिन आपके पास तो क्या कल चला पता इस करेंगे, लेकिन आप कहते हैं कि बहुत सारे करोगे कल من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان. طبتم يا أهل القرآن